अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 9.4 फाइलम्स पढ़ रहे हैं। फाइलम निडेरिया सेकंड फाइलम, निमेटोसाइट्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें निडोसाइट्स मौजूद हैं, जो निमेटोसाइट्स मौजूद हैं जो के स्टिंग सेल्स कहलाते हैं, और इसी वजह से इनका नाम निडेरिया पड़ा है। जनरल अपेयरेंस इस किस्म की है कि जनाब एक माउथ होता है, दो एक तो बॉडी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, दो एक ही जानदार की दो शक्लें होती हैं, और इनमें जो है वो जो ससाइल है जो एक जगह जमा हुआ खड़ा रहता है, जो शक्ल जो किस्म जानदार की, उसका माउथ अपसाइड डाउन नहीं होता बल्कि स्ट्रेट होता है, और चारों तरफ से टेंटिकल से जुड़ा होता है। ऊपर की तरफ इसका मुंह होता है। इसके अंदर इनकी जनरल गैस्ट्रिक कैविटी होती है, जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सेलेंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम हम समझ लें। टेंटिकल्स के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो स्टिंग सेल्स हैं, और ये प्रे को बेहोश करने और उनको किल करने और उनको इस्तेमाल होने के लिए अवेलेबल करने के लिए लोग जानदार के पास वो आ सकें, इसके लिए काम करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं वो स्टिंग सेल्स। ठीक है। अच्छा, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाहर जो एरिया है वो एपिडर्मिस के अंदर का एरिया, जो कि गैस्ट्रोडर्मिस से बना हुआ है, और इसने इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को जो है वो बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है। इसके बाहर कुछ ये जो लाइट ब्लू कलर है, ये कुछ मास, कुछ मैट्रिक्स, कुछ मादा भरा होता है। दैट मादा इज़ नोन एज मेसोगेलिया, और ये जो है ये प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रक्चर की एक फॉर्म, बॉडी की एक फॉर्म बनाने के लिए हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक शेप देता है, एक फॉर्म शेप देता है, सीधा खड़ा रहता है जानदार इसकी वजह से अपनी ख़ास शक्ल के अंदर। आपने ये अब आराम से सारी लेबलिंग पढ़ ली है। दो फॉर्म्स हैं, एक ससाइल है जो एक जगह सबस्ट्रेटम से चिपक के खड़ी है, और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है, जबकि दूसरी किस्म जो है वो मेडुसी है, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एग और स्पर्म्स बनाती है, और ये फ्री स्विमिंग है, पानी में जेट प्रोपल्शन के ज़रिए मूव करती है। तो आइए ज़रा सा हम इनकी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि ये स्पंजेस से एक कदम आगे ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में अब ऑर्गेनाइज हो गए हैं। थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है इनमें, और इन्हीं टिश्यूज़ में जो है वो कंट्रक्टाइल टिश्यूज़ यानी मूव करने के लिए मसल के तौर पर काम आने वाले कंट्रक्टाइल टिश्यूज़ मौजूद हैं। एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं, कुछ किस्में जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी हैं। रेडियल सिमेट्रिकल प्लास्टिक होते हैं, यानी कि दो तहों पर मुश्तमिल इनका जिस्म है, एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस। ठीक है, इसी वजह से प्लास्टिक कहला रहे हैं। इनकी अंदरूनी दीवार में के बाद जो है वह हॉलो कैविटी मौजूद होती है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी वजह से इनका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसका नाम सिलेंट्रॉन रखा गया है। ठीक है, ये सिलेंट्रॉन है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में ये सिलेंट्रॉन है। ये ज़्यादातर कार्निवोर हैं, ठीक है, गोश्तखोर हैं, अपने पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को, या मार अपने स्टिंग सेल्स की मदद से जो है ये प्रे को पैरालाइज करते हैं या मार देते हैं, और इस तरह उनको यूज़ करते हैं। ये जो स्टिंग सेल्स हैं इनको निडोब्लास्ट कहा जाता है, इसी वजह से इनका नाम निडेरिया भी है। सिलेंट्रेटा है क्योंकि इनके अंदर सिलेंट्रॉन पाई जाती है, और दूसरा ये कि इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, नीडोसाइट्स हैं, ठीक है, नीड्रोसाइट्स हैं, और ये निडेरिया इनकी वजह से इनका नाम पड़ा है। ये स्टिंग सेल्स कहलाते हैं।
पॉलिप्स और मोडिसा दो किस्म की शक्लें मौजूद हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये दो जानदार पैदा करते हैं, दो किस्म के जानदार पैदा करते हैं। जो पॉलिप्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, माउथ उनका अपवर्ड है और टेंटिकल से घिरा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, इस वजह से इनके अंदर पावर ऑफ रिजनरेशन ज़्यादा होती है। मेड्यूसी जो हैं वो दूसरी तरफ अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं और और चूँकि ये उल्टा मूव करते हैं, इस वजह से क्योंकि पानी मुंह में भर के पानी को प्रेशर से बाहर करते हैं, जेट प्रोपल्शन के ज़रिए मूव करते हैं, इस वजह से इनका माउथ जो है अपसाइड डाउन होता है, उल्टा होता है, नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये एग और स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारी कहानी बता दी गई है। बडिंग और रीजनरेशन इनमें मौजूद है। सेक्सुअल में जो एग स्पर्म बनते हैं, फर्टिलाइज एग से जो पानी में फर्टिलाइज होता है और उसमें से फ्री स्विमिंग लार्वी मिलता है, बन जाता है, ग्रो करता है, जो बाद में कहीं पर अटैच होकर, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रा है, ये अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से और इसका पॉलिप है और ये माउथ उसका ऊपर और टेंटिकल से घिरा हुआ है। इस तरह ये जेली फिश की एक एग्जांपल है। ये मेडूसी है, इसके टेंटिकल्स जो हैं वो काफ़ी हैं, यहाँ तक के 800 तक भी हो सकते हैं और यहाँ दरमियान में इसका माउथ है। इन टेंटिकल्स में स्टिंग सेल्स होंगे। ये सी एनीमोन है, इसका सेंट्रल माउथ टेंटिकल से घिरा हुआ है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड ऑर्गेनिज्म दिखाया जा रहा है। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन देख लेते हैं कि ये 3 एवोल्यूशनरी लाइंस के ज़रिए जो है ना प्रोटोप्टेरा से मिलकर बनते, इनके से जुड़ती हैं। ठीक है, प्रोटोप्टेरा से ये जुड़े हुए हैं 3 एवोल्यूशनरी लाइंस के ज़रिए। जो एवोल्यूशनरी लाइन ट्री आपको पहले चैप्टर के शुरू में पढ़ाई गई थी, उससे आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होगी, उसके सेल्स जो हैं वो उसको फूड को जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जेशन और एजेशन दोनों माउथ के ज़रिए होगी, यानी इनटेक ऑफ फूड और एक्सपेल ऑफ वेस्ट दोनों जो हैं वो माउथ के ज़रिए होगी क्योंकि सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से है। एक्टोडर्मल और अंडरडर्मल सेल्स जो हैं वो पानी से एक्सचेंज करेंगे, गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करेंगे और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। एक्सक्रीशन जो है, चूँकि कोई सिस्टम नहीं है तो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरल बॉडी सरफेस से सेल्स के ज़रिए होगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा। ट्रांसपोर्ट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के जरिए जो कुछ आएगा मुंह के अंदर से कैविटी में आएगा सिलेंट्रॉन में, और सिलेंट्रॉन से ही न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे जिस्म में स्प्रेड कर दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। नर्वस सिस्टम नहीं है लेकिन सेल्स जो हैं वो एडवांस हो गए हैं, टिश्यू की शक्ल में आ गए हैं। बाकायदा कोई सिस्टम नहीं है लेकिन डिफ्यूज किस्म का नर्व्स का एक नेटवर्क मौजूद है। ठीक है, ये स्टार्टिंग इनकी हो गई है एडवांसमेंट की। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये कोरल रीफ्स बनाते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो शैलो वाटर में बनाएंगे और ये दूसरे जानदारों के लिए एक जन्नत का नक्शा खींचता है जिसमें जो है वो आके बसते हैं, अंडे बच्चे देते हैं, ग्रो करते हैं, उनको शेल्टर और होम प्रोवाइड करते हैं कि में ये कोरल रीफ्स बहुत अहम किरदार करते। कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन है और इसके अलावा ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें डेकोरेटिव उनकी कार्व्ड करके, उनकी कटाई करके उनको बनाया जाता है रेड कोरल्स के ज़रिए। और रेड कोरल को जिनको मरजान भी कहा जाता है, हकीम लोग जो हैं इनसे अद्वियात भी, होम्योपैथिक अद्वियात भी बनाते हैं। नोट्स के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। ए सेंटर के साथ नोटिफिकेशन में जारी रखिए और पास पेपर्स भी आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के मौजूद हैं। डीजे साइंस के, आदमची साइंस के और प्रैक्टिकल सेंटर के मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट से उनको चेक कीजिए और ज़रूर अगर कोई मसला हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। नोट्स के साथ मिलते हैं।